और आज नतीजा क्या है? 5 दिन पहले डीजे बज रहा है। पहले के उसूल ये थे, पहले इल्म कम था, अमल ज्यादा था। आज इल्म ज्यादा है, अमल कम हो गया। पहले लोग जाहिल जरूर थे, लेकिन जब बेटियों की रुखसत की बारी आती थी, बाप 3 दिन से खाना कम कर देता था, भाई की भूख भाग जाती थी, लोग मना के खिलाते थे, यार खाता क्यों नहीं है। बाप बेटी का चेहरा देख के रोया करता था, मेरे जिगर का टुकड़ा जाने वाला है, इसके बगैर घर में कैसा लगेगा। भाई चुप चुप के रोया करता था, बहन चली जाएगी कैसे ख्याल रहेगा घर में, इसके बगैर कैसे रुका जाएगा, ये ख्याल रुलाया करता था। बाप भाई 3 दिन पहले रोया करते थे। आज हैरत की बात यह है, 3 दिन पहले डीजे बजना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है बहन को रुखसत नहीं कर रहा है, घर की भला टाल रहा है, आई हुई मुसीबत घर से निकाल रहा है। और तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम क्या जानो जब बेटियां रुखसत होती हैं, जाओ किसी बाप से जाके पूछना, तू बेटी की रुखसती पे इतना क्यों रोया है। इतना तो बेटे के जनाजे पे भी नहीं रोया था। तो बाप हाथ जोड़ के कहेगा, मेरी बेटी 18 साल मेरे आंगन में रखी, 22 साल मेरे दरवाजे पे रखी। मौलाना इतना जानता हूं, मैं गरीब जरूर था लेकिन गलीज नहीं था। मैंने बेटी को चटनी से खिलाई लेकिन खैर के आगे हाथ फैलाने नहीं दिया। मैंने बेटी को सूखी रोटियां खिलाई लेकिन किसी के आगे रुसवा होने नहीं दिया। आज रोना इस बात पे आ रहा है, बेटी पराए घर जा रही है, देखने में तो अमीर है, देखने में तो पैसे वाले हैं, एक ख्याल रुला रहा है, खुदा जाने बेटी को आज के बाद इज्जत से टुकड़े मिलेंगे या गाली पहले मिलेगी, रोटी बाद में मिलेगी। मौलाना ये फिक्र सता रही है, आज के बाद मेरी बेटी को भूख पहले लगेगी, आंसू पहले आएंगे, ये ख्याल रुला रहा है। ये कह के बाप की चीखें निकल जाती है। तुमसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, बेटियों की रुखसती पर शैतान के तमाशे न लाना, बेटियों की रुखसती पर बाजे काजे न बजाना। खुदा तौफीक दे, तेरे पास वक्त है, मस्जिद में चले जाना, जब दुनिया सोती हो मुसल्ले बिछा के बहन की इज्जत की भीख मांग लेना, अल्लाह से उसकी इज्जत के टुकड़े मांगना, कहना मालिक हमारी बहन कल जाने वाली है, अब तक हमारे बीच में थी, या अल्लाह ये कल चली जाएगी, मेरे मालिक रूखी खिलाना, ये मुर्गा खिलाना, इतना करम कर देना, जिल्लत से बचा के इज्जत के लुकमे खिलाता रहे। तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा शाही किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है सारे लोगों, बंद करेंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा करो इंशाअल्लाह। ये तमाशे खत्म करो, बहन की जिंदगी की भीख मांग। हमने बड़े बड़े अमीर घर की बहू को तलाक होते देख ली, हमने देखा है पैसे वालों को हंसी नहीं आती है, हंसते दिल वाले लोग। हंसने के लिए पैसा शर्त नहीं, हंसने के लिए दिल शर्त है, और दिल वही जिंदा होता है जो नबी के तरीके पे होता है। हर दिल जिंदा, बोले हर दिल जिंदा नहीं होता है। खुदारा भीख मांग बेटी की जिंदगी की, कह रब से अल्लाह मेरी बहन को इज्जत देना, वरना जानते हो एक बात, कई बार ना हमारे गलत फैसले बेटियों की जिंदगी को तबाह कर देते हैं, लेकिन बेटियां, खुदा इन बेटियों को सलामत रखे। महबूब के सदके में बड़ी दौलत मिल गई, जितना भी सितम हो जाए कभी ससुराल के ताने बाप को आके नहीं बताती, और हम इसी खुशफहमी में रहते हैं, हमारी बहन तो अच्छी रह रही है, हमारी बेटी तो सुख में रह रही है ना। उसके दिल में झांक के देख कितने जख्म बने हुए हैं। रिश्ते किया करो ना तो पैसे वाला देख के नहीं, दीन वाला देख के रिश्ते किया करो। कैसा दीन वाला? बहन की रुखसती थी 3 दिन बाद और तमाशे चलते रहे, भाई नाचता रहा, बाप कहता रहा यार लड़के तो हैं, इनके भी तो दिल हैं। 3 दिन तक तमाशे होते रहे, लेकिन जब रुखसती की बारी आई ना, जहेज सजाया गया, चंद बुढ़ियां जो ढोलक में सबसे आगे थी आगे बढ़ी, उन्होंने कहा पगलियो, बेड भी लगा दिया, प्लेटें भी लगा दी, कुरान किधर है? आज कुरान याद आ रहा है। कहा क्यों? कहा अलमारी पे सबसे ऊपर कुरान रखा जाए। जब उस दिन कुरान को सबसे ऊपर रखा जाता है, कुरान चीख के कहता जालिमो, जब 3 दिन से गाने बज रहे थे तब तुम्हें मेरी याद नहीं आई थी? आज जहेज के लिए रह गया था मैं, सिर्फ सजावट के लिए बचा था मैं, क्या तुम्हें मेरा ख्याल उस वक्त नहीं आया
जब 3 बजे तक तुम बेटी की रुखसती पे गाने बजाते रहे। है कोई जवाब कुरान के इन सवालों का? है कोई जवाब? कोई जवाब नहीं होगा। और याद रखो, जब कुरान शफाअत कराने का हक रखता है ना, तो शिकायत करने का भी हक रखता है। ये याद रखना मेरी बात। शायद इतनी कड़वी तुम्हें कोई कह के ना जाए, किसी के मुरीद टूट जाएंगे, किसी के खलीफा छूट जाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी ड्यूटी अल्लाह ने यही लगाई है। कुरान अगर शफाअत करने का हक रखता है तो कुरान शिकायत करने का भी हक रखता है। तुमने सिर्फ जहेज के लिए कुरान रखा, फिर जब बेटी रुखसत होने लगी कौन सा तमाशा ना हुआ है? पहली बात तो जब बारात आई तो दूल्हा की गाड़ी वहां तो रुकती नहीं जहां बैठना है। कहां? ससुराल के दरवाजे पे। क्यों? वहां वेलकम होना, आग लगे तेरे वेलकम में। वेलकम होना, वेलकम वेलकम नहीं, ये वेलकम है। हाँ, वेलकम होना है। वेलकम के लिए किधर गाड़ी गई? किधर जाती है? किसके? मुखिया के, प्रधान के, ससुराल के? किसके गेट पे? ससुराल के गेट पे। खुद बताइएगा। ससुराल के गेट पे गया था, इस्तकबाल किसे करना चाहिए था? मर्दों को करना चाहिए था। किसको करना चाहिए था? मर्दों को करना चाहिए था। भाई होते, चचा होते, बाप होते, ताऊ होते, चचा साथ भाई होते, किसको करना था? लेकिन करता कौन है? ये किसकी घर की है? या तो तेरे घर की है या मेरे घर की है। ये बेगैरती किसके घर में है? या तो तुम्हारे घर में है या मेरे घर में है। कोई भाई पसंद करेगा कि उसकी बहन पे कोई गलत निगाह डाले? करेगा कोई? कर सकते हैं तो हाँ बोले, नहीं कर सकते तो ना बोले। नहीं करेगा ना तो फिर टांग क्यों नहीं तोड़ते उस दूल्हा की जो बेगैरती के साथ इस्तकबाल कराने आते हैं? उससे कह दो ये बेगैरतों की चौखट नहीं, ये गैरत वालों की चौखट है। करोगे इंशाअल्लाह ऐसा? बंद करोगे वेलकम? नुकसानात जानते? जाओ देख लेना। जब वेलकम होता है ना तो जितनी लड़कियां आती हैं किसी के सर पे सलीके से दुपट्टा नहीं होता, इसलिए कि जितनी इस्तकबाल करने आएंगी एक भी गैरत आजादी नहीं हो सकती। गैरत वाली बच्चियां तो घर से निकलती नहीं। ये जितनी आती है बेगैरत आती है। ये याद रखिएगा मेरी बात। जितनी आती है बेगैरत आती है। कोई जूस दे रही है, कोई पानी पिला रही है, कोई शरबत दे रही है, कोई कोल्ड ड्रिंक पिला रही है, कोई मीठा खिला रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, ए इस्लाम की शहजादी, तुझे रब ने हया का जेवर पहनाया था, गैरतों की चादरें उड़ाई गई थी, तू तो कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाई गई थी। बता तो सही तेरा क्या बनेगा? आज जब बेटियां आती हैं वेलकम के लिए, भाई भी बेगैरती की चादर ओढ़ लेता है। आप बाप की आंखों में भी गैरत का पानी नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, सारे पीछे हट जाते हैं। जितने दूल्हा के साथ जाते हैं वेलकम के लिए वो छटे हुए कौम के गुंडे और आवारा होते हैं। जितनी बच्चियां सामने से आती हैं वो सब की सब बदचलन और बेगैरत होती है। अब मुझे बता तो सही, हमारा इस्लाम तो ये कहता है जहां पे एक अजनबी औरत अजनबी हो, जब बेगैरती के साथ ये नतीजे निकलते हैं तो बताओ कौम को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। 4 दिन के बाद जब बेटियां बाप का मुंह काला करके जाती हैं तब मौलवी के पास दुआ के लिए जाते हो, पीर से तावीज लेने जाते हो, फजर से पहले पहले आ जाए ताकि इज्जत रह जाए। ओ जालिम, अब कोई तावीज काम नहीं आएगा, अब कोई दुआ काम नहीं आएगी। 18 साल बिगाड़ा है बेटी को, इस गलती का मुदाफा 1 मिनट के तावीज से नहीं होगा। अगर नस्लें बचाना चाहते हो 1 दिन की उम्र से लेकर के शादी तक अपनी बेटी की ऐसी परवरिश करो जैसी परवरिश मेरे नबी ने खातून जन्नत की है। खातून जन्नत ने जैसी परवरिश सैयदा ज़ैनब की है। खुदा की कसम गोद इनकी होगी, आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलगे आला हजरत। बंद करेंगे ये तमाशे इंशाअल्लाह। जितने वादा करते हाथ उठा के कहें इंशाअल्लाह।
अब भी देखो किसके नस्ल में अभी रहू लहू में बेगैरती हाथ नहीं उठा है। देखो दाएं बाएं किसने नहीं उठाया है। जरा बंद करेंगे ये तमाशे इंशाअल्लाह। आज मैं दूसरी बार आया हूं, एक बार पहले भी आया था तो बारिश हो गई थी रब के करम से। आज आया हूं, आज 1 घंटे से ऊपर बात हो गई है। क्या नाम है अपनी इस बस्ती का? कितने लोग इस गांव के अंदर हाथ उठा के बता दें। जियो सलामत रहो माशाअल्लाह। लग रहा पूरा गांव हुजूर की महफिल में आ गया है ना। अल्लाह सलामत रखे। ठीक है जी, जितने इस गांव के लोग हैं वो हाथ उठाएं, जरा हाथ उठाने क्या भाई बेटे, फरमाइशें कई सारी है मेरे लाल, और भी लोगों की फरमाइश है। देखो जलसा, मैं जानता हूं मुझे नंबर बहुत देर में मिला है, लेकिन मैं चाहता हूं अगर देखो अगर काम ना हुआ तो फिर ये आपका 2-2.5 लाख खर्च करने से कोई नतीजा नहीं है। ये सुन लीजिएगा, हाथ उठाएं जो इस बस्ती होगी। शराब से बचेंगे इंशाअल्लाह, वादा करें इंशाअल्लाह। जो डीजे बजाएगा उसका बाइकाट करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ अब नीचे कर लीजिए, हुजूर की महफिल में वादा हो गया। इमाम लोग हैं, कितने इमाम हैं? 3 इमाम हैं, 2 हैं अभी। मैं इन 2 से में निकाह पढ़ाएंगे ना उसमें खाना खाएंगे। ये उलमा की भी जिम्मेदारी है। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है ये ताजुश शरिया वाले लोग हैं, ये आला हजरत वाले लोग हाथ उठ गए हैं तो वादा पूरा किया जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ढोल बंद होगा, गाने बंद होंगे। और अगर करना ही है ना, बस आखिरी बात सुन ले जरा, कहते हैं या रसूल अल्लाह। शादी पे कार्ड छपते हैं, दावतें होती हैं, जाती है ना, सबके नाम होते हैं। क्या हमारे कार्ड में हुजूर का नाम भी होता है? खाला के नाम का कार्ड है, फूफा के नाम का कार्ड है, मामू के नाम का कार्ड है, किसी कार्ड पे हुजूर का नाम भी लिखा है कि नहीं? आप कहेंगे कैसे हुजूर को कार्ड जाएगा कैसे? एक सीधी सी बात है, खाला को कार्ड इसलिए दिया कि वो आए, खालू को कार्ड इसलिए दिया वो आए, फूफा को कार्ड इसलिए दिया वो आए, सारे रिश्तेदारों को इसलिए कार्ड दिया गया ताकि वो आए। एक कार्ड मदीने भी भेज दिया करो। आप कहेंगे कैसे? वो कार्ड सीधा सा है, निकाह तेरा हो महफिल हुजूर